नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के PYQ, यानी जो पुराने एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उनको। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इतिहासकार RC मजूमदार के अनुसार, यानी रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार, गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाध्यक का काम किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी। रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार 6ठी से 12वीं शताब्दी तक। कब? 6ठी से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए गुर्जर प्रतिहारों ने बाध्यक का काम किया। 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, प्रतिहार राजाओं ने। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, प्रतिहार वंश का। 6ठी से 12वीं शताब्दी तक प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा। साथियों, ये क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार के शासन का क्षेत्र था। आप मैप में इसे देख सकते हैं। निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलगुंड, देवली, रामनपुर, करहाड़। इन चारों अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। ऑप्शन 4 राइट होगा। गुर्जर जाति का सबसे पहले वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख किसका है? बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, मंडोर। प्रतिहार शासकों में रोई लद्दी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, हरिश्चंद्र को। साथियों, मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में हमें जानकारी 831 ईस्वी के जोधपुर के शिलालेख और 837 और 861 ईस्वी के गटियाला शिलालेख से प्राप्त होती है। जोधपुर का अभिलेख बाउक का है तथा गटियाला अभिलेख कक्कुक का है। इस शिलालेख से पता चलता है बाउक और कक्कुक दो सौतेले भाई थे और दोनों ने शासन किया, पहले बाउक ने और फिर कक्कुक ने। रामभद्र के अनुज ने प्रतिहार का कार्य किया था, इसलिए यह वंश भी प्रतिहार के नाम से विख्यात हुआ। गटियाला अभिलेख में भी यही बात बताई गई है। दोनों अभिलेखों में प्रतिहार वंश के आद्य पुरुष हरिश्चंद्र को विप्र कहा गया है। हरिश्चंद्र वेदशास्त्र में पारंगत था तथा प्रतिहार वंश का गुरु अथवा पूर्वज था। हरिश्चंद्र की 2 रानियां थी, एक ब्राह्मणी एक क्षत्राणी। क्षत्राणी क्षत्रि भद्रा से उत्पन्न पुत्र शासक बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे। भोगभट, कक, रज्जिल और दद्द नामक क्षत्रिय कुमारों ने मांडव्यपुर यानी मंडोर का दुर्ग जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डाली। गटियाला अभिलेख से पता चलता है कि प्रतिहार वंश की परंपरा तीसरे भाई रज्जिल से प्रारंभ होती है। प्रतिहार सत्ता का प्रारंभ मंडोर मेड़ता से हुआ। पूर्व मध्यकाल में इसे मरुमांड के नाम से जाना जाता था। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, रज्जिल। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, क्षत्रिय। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय थे। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, मंडोर। मूणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए मंडोर, बड़ौच, राजौरगढ़, जालोर, उज्जैन व कन्नौज आदि। मूणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई, जिनमें सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल था और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, कक। कक ने मुद्दागिरी मुंगेर बिहार के गौड़ शासक धर्मपाल को पराजित किया। कक रघुवंशी प्रतिहार जालोरिया गुर्जरातरा के शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। प्रतिहार बाउक के जोधपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि नागभट्ट
द्वितीय ने जब बंगाल के पाल शासक को मुद्दगिरी या मुंगेर के युद्ध में पराजित किया था तो इसी युद्ध में कक ने नागभट्ट के सामंत की हैसियत से भाग लिया था और गौड़ों के विरुद्ध लड़कर यश प्राप्त किया। कक व्याकरण, ज्योतिष, तर्क और सभी भाषाओं के कवित्व में दक्ष था। उसकी भाटीवंश की रानी पद्मिनी से बाउक और दूसरी रानी दुर्लभा देवी से कक्कू का जन्म हुआ। इस तरह से बाउक व कक दोनों सौतेले भाई हुए। कक का उत्तराधिकारी बाउक हुआ। बाउक की प्रशंसा में जोधपुर प्रशस्ति में लिखा गया है, जय नंदावल को मारकर शत्रु सेना आगे बढ़ाई और स्वजनों ने साथ छोड़ दिया। तब राणा बाउक ने घोड़े से उतरकर तलवार द्वारा अपने शत्रु राजा मयूर को मार गिराया। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 नागभट्ट प्रथम। तो साथियों, नागभट्ट प्रथम किस शाखा से संबंध रखता है? मंडोर शाखा से। और नागभट्ट प्रथम ने राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित कर दी? मंडोर से मेड़ता। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने एक शक्तिशाली मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट किया। यह मलेच्छ शासक शायद अरब शासक था। नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिमी भारत की रक्षा की। मलेच्छों से रक्षा करने के कारण ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को नारायण का अवतार कहा। नागभट्ट ने बड़ौच के आसपास के क्षेत्र को जीतकर वहां चयमान शासक भृत्रवट द्वितीय को वहां का शासक नियुक्त किया। हंसोट लेख से इसकी पुष्टि होती है। हंसोट अभिलेख किसका है? चाहमान शासक भृत्रवट द्वितीय का। साथियों, इससे पहले अरबों ने जयभट्ट को पराजित कर बड़ौच पर अधिकार कर लिया था, किंतु नागभट्ट ने पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नागभट्ट का समकालीन अरब शासक जुनैद था। मुसलमानी लेखक अल बिलादुरी के विवरण से इसका पता चलता है। ग्वालियर अभिलेख में ही नागभट्ट प्रथम को त्रैलोक्य रक्षक यानी 3 लोकों का रक्षक तथा अद्भुत पुरातन मुनि कहा गया। नागभट्ट प्रथम का शासन गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा व सतलज के दक्षिणी मैदान में था। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालोर मानते हैं, जबकि जयसिंह घोष उज्जैन मानते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने भी अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ दिया और दोनों ने इस सफलता के अवसर पर उज्जैन में हिरण्यगर्भ महादान समारोह आयोजित किया। नागभट्ट रज्जिल का पोता तथा नरभट्ट का पुत्र था। नागभट्ट प्रथम को नाहड़ भी कहा जाता है। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य सीमा का विस्तार किया। मेदांतक या मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट की रानी जज्जिका देवी से 2 बेटे उत्पन्न हुए, तात और भोज। तात ने अपने भाई भोज को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था नागभट्ट प्रथम। वत्सराज, रामभद्र और महेंद्रपाल में नागभट्ट प्रथम प्रारंभिक था, तो ऑप्शन 1 राइट होगा। साथियों, प्रतिहारों की शाखा देखें तो सबसे पहले हरिश्चंद या रोहिलिद या योगी, इसके बाद रज्जिल, फिर नरभट्ट, उपनाम है पेल्ला पेल्ली। उसके बाद नागभट्ट प्रथम मेड़ता के, उसके बाद तात, उसके बाद भोज। तो साथियों, ये मुख्य क्रम था। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहा जाता है। साथियों, इसने सबसे पहले मंडोर से राजधानी मेदांतक यानी मेड़ता स्थानांतरित की, इसके बाद जालोर और उसके बाद उज्जैन। कन्नौज के प्रतिहारों की वंशावली नागभट्ट प्रथम से प्रारंभ होती है, जबकि मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली रज्जिल से प्रारंभ होती है। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? वे वत्सराज के पुत्र थे, गलत है। नरभट्ट के पुत्र थे।
उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। गलत है साथियों, इन्होंने लगभग 730 से 756 या 760 ईस्वी तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकार बनने के लिए युद्ध हुआ। गलत है साथियों, इनके दो पुत्र थे, भोज व तात। तात ने भोज को राज्य सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने सिंध के अरब शासक को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा था। तो साथियों ये कथन सही है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। नागभट्ट प्रथम का समकालीन अरब शासक जुनैद था। लेखक अल बिलादुरी के विवरण से पता चलता है कि जुनैद को मालवा यानी उज्जैन के विरुद्ध सफलता नहीं मिली थी। अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने दिया था। दोनों ने इस सफलता के बाद उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान समारोह आयोजित किया। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम। साथियों नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई है। तो नारायण की उपाधि किसे दी गई है? नागभट्ट। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 नागभट्ट द्वितीय। गुर्जर प्रतिहारों का मूल प्रदेश अर्बुदगिरी सहित भीलमाल यानी जालोर प्रदेश था। वेनसांग के भारत भ्रमण करने से पहले यह क्षेत्र गुर्जर नाम से प्रसिद्ध हुआ। चीनी यात्री वेनसांग ने इस क्षेत्र को कुचेलो अर्थात गुर्जर कहा तथा इसकी राजधानी पिल्लोमोल या भीलमाल बताई। प्रतिहार सत्ता का प्रारंभ मंडोर मेड़ता से हुआ जो उन दिनों मरुमांड कहलाता था। जब प्रतिहारों की एक शाखा मंडोर से जालोर आई तब प्रतिहारों को उनके समकालीन लोग गुर्जर कहने लगे। यही लोग जब जालोर से कन्नौज आए तब गुर्जर प्रतिहार नाम से विख्यात हुए। तो साथियों नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी के राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। गुर्जर साम्राज्य के अवंती काल में नीलवाड़ पाटन के चालुक्यों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर गुर्जर देश या गुजरतरा का स्वामित्व ग्रहण किया। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था। तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 नागभट्ट द्वितीय ने। साथियों नागभट्ट प्रथम की उपाधि देखें तो नागावलोक, नारायण, अद्भुत पुरातन मुनि। नागभट्ट द्वितीय की नागावलोक, परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर। मिहिरभोज प्रथम की देखें तो आदिवराह, प्रभास। महिपाल प्रथम की रघुवंश, मुकुटमणि, रघुकुल, मुक्तामणि, आर्यवर्त का महाराजाधिराज। महेंद्रपाल प्रथम की देखें तो परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजाधिराज परमेश्वर, रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, महेंद्र युद्ध। वत्सराज की उपाधि क्या थी? रणहस्तीन। नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 प्रतिहार। वत्सराज का पुत्र नागभट्ट द्वितीय वत्सराज के बाद गुर्जर प्रतिहार का राजा बना और अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। ग्वालियर लेख में इनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रा युद्ध को वहां से भगा दिया तथा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। नागभट्ट ने आंध्र, सिंध, विदर्भ तथा कलिंग को भी जीता। साथियों धर्मपाल के हाथों वत्सराज की पराजय हुई थी। इसका बदला लेने के लिए नागभट्ट द्वितीय ने बाद में पालों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया। मुंगेर के पास एक युद्ध में उसने धर्मपाल को पराजित कर दिया। इस युद्ध में उसके सामंत कक, बाहुक, धवल तथा शंकरगण ने साथ दिया। चाट सुलेख में कहा गया है कि शंकरगढ़ ने गौड़ नरेश को हराया तथा समस्त विश्व को जीतकर अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। उत्तरी भारत पर अपना पराक्रम स्थापित करने के बाद नागभट्ट ने
परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। कन्नौज को जीतकर नागभट्ट द्वितीय ने 100 वर्ष से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर, पाल और प्रतिहार के मध्य समाप्त कर दिया, जो वत्सराज के समय प्रारंभ हुआ था। इसके बाद राष्ट्रकूट नरेश गोविंद ने गुजरात में अपने भाई इंद्र को राज्यपाल बनाकर नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर दिया और नागभट्ट हार गया। गोविंद ने चक्रायुध तथा धर्मपाल को भी पराजित किया, मगर फिर वापस अपने राज्य लौट गया। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय ने अनार्त, किरात, तुरुशक, वत्स, मत्स्य आदि की विजय हासिल की। इसके बारे में जानकारी ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। शाकंभरी के चाहमान भी नागभट्ट द्वितीय की अधीनता स्वीकार करते थे। विग्रहराज के हर्ष प्रस्तर लेख से ज्ञात होता है कि चाहमान गुहक प्रथम नागावलोक के दरबार में यश प्राप्त करता था तथा कन्नौज नरेश नागभट्ट द्वितीय से अपनी बहन कलावती का विवाह किया था। चंद्रप्रभ सूरी की रचना प्रभावक चरित्र में नागभट्ट के ग्वालियर के भव्य दरबार के बारे में वर्णन बप भट्टी चरित्र में मिलता है। इस तरह से साथियों, वत्सराज की रानी सुंदरी देवी से उत्पन्न पुत्र नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश का शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने कन्नौज में चक्रायुद्ध को हराया तथा मुंगेर के युद्ध में गौड़ नरेश धर्मपाल को हराया। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 नागभट्ट द्वितीय। तो साथियों, नागभट्ट द्वितीय ने गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। आदिवराय की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है, तो सही उत्तर होगा मिहिर भोज, ऑप्शन 2। मिहिर भोज ने भोज प्रथम, प्रभास, आदिवराय आदि की उपाधि धारण की। ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है? मिहिर भोज प्रथम की। अगला प्रश्न, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 भोज प्रथम। साथियों, प्रतिहारों की वंशावली देखें तो सबसे पहले हरीश चंदिया रोहिलिद, उसके बाद रानी भद्रा से रज्जिल, रज्जिल से नरभट्ट, नरभट्ट से ज्येष्ठ शाखा मंडोर की, मंडोर से नागभट्ट प्रथम, उसके बाद कक्कुक या कक्कुस, उसके बाद देवराज या देवशक्ति, उसके बाद वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय या नाहड़राय शासक हुए। साथियों, चंद्रप्रभ सूरी ने अपनी पुस्तक प्रभावक चरित्र में लिखा, नागभट्ट द्वितीय ने पवित्र गंगा में जल समाधि ग्रहण कर ली। उसके बाद उसका पुत्र रामभद्र शासक बना। रामभद्र बहुत ही निर्बल शासक हुआ। साथियों, नारायणपाल के बादरा लेख से पता चलता है कि देवपाल ने, जो पाल शासक था, इसने रामभद्र को हरा दिया। रामभद्र के बाद उसकी रानी अप्पा देवी से उत्पन्न पुत्र मिहिर भोज या भोज 836 ईस्वी में उत्तराधिकारी हुआ। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज का नाम मिहिर भोज, दौलतपुर अभिलेख में प्रभास और ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख में आदिवराय नाम मिलता है। शासक बनने के बाद सबसे पहले मिहिर भोज ने प्रतिहार शासन को संगठित किया। ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज प्रथम का ही है, जो प्रशस्ति के रूप में है। मिहिर भोज के बारे में जानकारी कलहण तथा अरब यात्री सुलेमान के विवरण से भी प्राप्त होती है। तो साथियों, अरब यात्री सुलेमान किसके दरबार में आया था? तो मिहिर भोज प्रथम के। मिहिर भोज 2 पाल राजाओं देवपाल तथा विग्रहपाल का समकालीन था। मिहिर भोज का सर्वप्रथम अभिलेख वराह ताम्रपत्र है। गुहिल का पिता शंकरगण भोज के पितामह नागभट्ट का सामंत था। साथियों, मिहिर भोज के समय 2 राष्ट्रकूट शासकों का राज्य रहा, अमोघ वर्ष तथा कृष्ण द्वितीय। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा का सामंत था। मिहिर भोज ने अमोघ वर्ष के समय कृष्ण द्वितीय पर आक्रमण किया, मगर हार गया। लेकिन अमोघ वर्ष की मृत्यु के बाद कृष्ण द्वितीय पर आक्रमण किया, तब विजयी रहा।
भोज वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदिवराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। अरबी यात्री सुलेमान ने भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया। भोज की मुद्राओं पर आदिवराह की उपाधि मिलती है। मिहिर भोज देश को म्लेच्छों या अरबों से मुक्त कराना अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे। अरब इससे अधिक डरते थे। मुस्लिम यात्री अल मसूदी ने लिखा है, अपनी शक्ति के केंद्र मुल्तान में अरबों ने एक सूर्य मंदिर को तोड़ने से बचा रखा था। जब भी प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता था तो वे उस मंदिर की मूर्ति को नष्ट कर देने का भय पैदा कर अपनी रक्षा कर लेते थे। विल्लादुरी के अनुसार मीर भोज के डर से अरबों ने एक झील के किनारे अल महफूज नामक सुरक्षित नगर बसाया। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मीर भोज द्वारा रचित नहीं है? श्रृंगार प्रकाश मीर भोज द्वारा रचित है। कृत्य कल्पतरु मीर भोज द्वारा रचित है। राजमृदंड मीर भोज द्वारा रचित है। धर्म संग्रह मीर भोज द्वारा रचित नहीं है। धर्म संग्रह पुस्तक एक तो मेधावनी दिगंबर जैन लेखक द्वारा रचित है और दूसरी रामानुजाचार्य द्वारा रचित है। तो ऑप्शन 4 राइट होगा। साथियों, मीर भोज की प्रमुख रचना देखें तो योग सूत्रवर्ती, विद्या विनोद, भोज चंपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्पतरु, राजमृदंड, प्राकृत व्याकरण, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कुरम शतक, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण, राजमार्तंड और सिद्धांत संग्रह प्रमुख हैं। तो याद रखना, योग सूत्रवर्ती किसकी है? मिहिर भोज की। मिहिर भोज योग सूत्रवर्ती, विद्या विनोद मिहिर भोज, क्योंकि ज़्यादा विद्या थी तभी इतनी पुस्तकें लिखी। विद्या विनोद मिहिर भोज की। भोज चंपू मिहिर भोज की। शब्दानुशासन, शब्दों पर अच्छा अनुशासन था इसलिए पुस्तक रच दी मिहिर भोज ने। तो याद रखना, मिहिर भोज शब्दानुशासन। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी किसकी है? मिहिर भोज की। श्रृंगार प्रकाश किसकी है? मिहिर भोज की। तो श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार प्रकाश दोनों किसकी हैं? मिहिर भोज की। कृत्य कल्पतरु मिहिर भोज की। युक्ति कल्पतरु किसकी है? मिहिर भोज की। तो कृत्य कल्पतरु और युक्ति कल्पतरु दोनों मिहिर भोज की पुस्तकें। राजमृदंड मिहिर भोज की। प्राकृत व्याकरण मिहिर भोज की। आयुर्वेद सर्वस्व मिहिर भोज की। कुरम शतक मिहिर भोज की। सरस्वती कंठाभरण मिहिर भोज की। राजमार्तंड मिहिर भोज की। तो राजमृदंड और राजमार्तंड किसकी हैं? मिहिर भोज की। सिद्धांत संग्रह मिहिर भोज की। तो ये सभी मिहिर भोज की पुस्तक थी, याद रखना। राजशेखर किसके दरबार में था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 महेंद्रपाल प्रथम के। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? तो साथियों, कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है। बाल रामायण राजशेखर की है। प्रभाव चरित्र किसकी है? जिन विजय मुन्नी की या प्रभाचंद्र की है। तो ऑप्शन 3 राइट होगा। राजशेखर महेंद्रपाल का गुरु था, जिसके नाटक हैं कर्पूर मंजरी, बाल भारतिया, प्रचंड पांडव, विदसाल बंजिका। ये 3 नाटक हैं, कर्पूर मंजरी, बाल भारतिया, प्रचंड पांडव, विदसाल बंजिका। राजशेखर के काव्य ग्रंथ हैं काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवनकोश, प्रचंड पांडव। तो साथियों, राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर इन्होंने ये सभी रचनाएं की थी। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 राजशेखर। तो राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल दोनों का दरबारी कवि था। मिहिर भोज या भोज प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी रानी चंद्र भट्टारिका देवी से उत्पन्न पुत्र महेंद्रपाल कन्नौज की गद्दी पर बैठा। अभिलेखों में उसे महेंद्रपाल, महेंद्रपाल देव, महेंद्रपाल, महेंद्रायुध और महीपाल देव कहा गया है। संस्कृत और प्राकृत के दरबारी कवि राजशेखर उसके दरबार में रहते थे।
राजशेखर ने उसे निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र भी कहा है। राजशेखर ने अपने शिष्य महेंद्रपाल को विदशाल बंजिका में रघुकुल तिलक तथा कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघुग्रामणी कहा है। राजशेखर स्वयं को एक महामंत्री का पुत्र बताता है। संस्कृत महानाटक का नाम क्या है? बाल रामायण तथा प्राकृत नाटक का कर्पूर मंजरी। महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद राजशेखर महिपाल के दरबार में भी रहता था, जो उसका उत्तराधिकारी था। महेंद्रपाल प्रथम के बाद शासक हुआ महिपाल। साथियों, महेंद्रपाल की 2 पत्नियां थी, जिससे 2 पुत्र हुए, भोज द्वितीय तथा महिपाल। महेंद्रपाल के बाद कुछ समय के लिए भोज द्वितीय ने शासन किया। उसके सामंत चेदी नरेश कोक्कलदेव प्रथम ने सहायता की तथा भोज ने सिंहासन पर अधिकार जमा लिया था, किंतु चंदेल वंश के राजा हर्षदेव से सहायता पाकर सौतेला भाई महिपाल कन्नौज का शासक बन गया। महिपाल के शासनकाल की मुख्य घटना राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय का आक्रमण है। इंद्र तृतीय से महिपाल प्रथम हार गया। इंद्र के आक्रमण की घटना का उल्लेख कन्नड़ कवि पंप ने भी किया है। साथियों, महिपाल प्रथम का एक अन्य नाम क्षतिपाल भी है। इसके समय अल मसूदी भारत आया। साथियों, इसकी विजय का वर्णन देखें तो केरल, मूरल, कुंतल, मेकल, कलिंग, कुल्लूत आदि की विजय की थी। इसके अलावा रम्मट की भी विजय की। महिपाल ने प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार किया। राजशेखर ने महिपाल को अपने नाटक बाल भारत में रघुवंश मुक्तामणि व आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है। राजशेखर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ काव्य मीमांसा महिपाल के समय ही लिखा गया। महिपाल के शासनकाल में राजशेखर ने प्रचंड पांडव तथा क्षेमीश्वर ने चंड कौशिक नामक नाटक लिखे। क्षेमीश्वर का एक दूसरा ग्रंथ नेषदानंद भी इसी के समय रचा गया। महेंद्रपाल एवं महिपाल के राजदरबारी कवि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदशाल बंजिका, हरिविलास, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की। कौन सा शासक गौड़ या बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 देवपाल। बंगाल का गौड़ शासक देवपाल भोज प्रथम के समकालीन था। साथियों, नागभट्ट प्रथम का समकालीन शासक था। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग। वत्सराज का समकालीन शासक था ध्रुव। नागभट्ट द्वितीय का समकालीन शासक था राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय। मीरभोज प्रथम का समकालीन शासक था कृष्ण तृतीय। महिपाल प्रथम का समकालीन शासक था इंद्र तृतीय। और भोज प्रथम का समकालीन शासक कौन था? गौड़ शासक देवपाल। अरब यात्री सुलेमान भी मीर भोज के प्रशासन की प्रशंसा करता है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने मीर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई, परंतु इसके बाद भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया। मीर भोज ने समकालीन शासक देवपाल से भी युद्ध किया और देवपाल से हार गया, जबकि देवपाल के उत्तराधिकारी नारायणपाल को इसने बुरी तरह से परास्त किया। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 सुलेमान। सुलेमान किसके शासनकाल में आया था? मीर भोज प्रथम के शासनकाल में। अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया? अल मसूदी आया था साथियों महिपाल प्रथम के शासनकाल में। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मीर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत यात्रा की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 भोज प्रथम।
मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही कालक्रम क्या है? नागभट्ट प्रथम, रज्जिल, बाउक, टाटा। तो साथियों सही उत्तर क्या होगा? हमने देखा था सबसे पहला शासक हरिश्चंद्र, उसके बाद में रज्जिल, तो 1 नंबर पर क्या आएगा? रज्जिल। उसके बाद नरभट्ट और उसके बाद नागभट्ट प्रथम, तो 2 नंबर पर क्या आएगा? नागभट्ट प्रथम। उसके बाद तात और भोज, तो साथियों 3 नंबर पर क्या आएगा? टाटा। तो साथियों लास्ट में आएगा बाउक। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 4, 2, 1, 4, 3। साथियों मंडोर शाखा के प्रतिहार शासकों का कालक्रम, मंडोर शाखा के, किस शाखा के? मंडोर शाखा के। तो सबसे पहले हरिश्चंद्र या रोहिलित, फिर रज्जिल, फिर नरभट्ट, फिर नागभट्ट, फिर तात, फिर भोज, फिर यशोवर्धन, चंदुक, शिल्लुक, जोट, बिलादित्य, कक, बाउक और कक्कुक। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो नागभट्ट सेकंड है, महेंद्रपाल फर्स्ट है, देवपाल भी इस वंश का एक शासक हुआ था और भर्तृभट्ट इसका शासक नहीं हुआ था, तो ऑप्शन 4 राइट होगा। साथियों महेंद्रपाल द्वितीय के बाद एक देवपाल शासक हुआ था। देवपाल एक गौड़ शासक भी हुआ था जिसने मिहिर भोज प्रथम को हराया था, तो साथियों वो अलग है। और गुर्जर प्रतिहार वंश का देवपाल जो महेंद्रपाल द्वितीय के बाद शासक बना, ये अलग है। साथियों ये आप एक और लिस्ट देख सकते हैं, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, इसके बाद देवपाल, इसके बाद आएगा विन्यपाल द्वितीय, फिर विजयपाल, फिर राज्यपाल और फिर त्रिलोचनपाल और अंत में यशपाल। साथियों यशपाल का एक कड़ा नामक स्थान पर इलाहाबाद में 1036 ईस्वी का लेख मिलता है जिसमें यशपाल के दान देने का वर्णन है। इसके पश्चात किसी अन्य प्रतिहार नरेश का नाम नहीं मिलता। 1093 ईस्वी के आसपास चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर इसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 यशपाल। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। साथियों सभी केंद्रीय राजतंत्र थे, गलत है, ऑप्शन 2 सही होगा। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजसत्तात्मक राजतंत्र थे जिसकी पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी व सुलेमान करते हैं। शासन को सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभक्त किया गया था जिसके अधिकारी राजस्थानीय राजपुरुष कहलाते थे। तो साथियों प्रांतों के अधिकारी क्या कहलाते थे? राजपुरुष या राजस्थानीय राजपुरुष। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 राजपुरुष नाम से। गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहाँ का शासक था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 राजौरगढ़। साथियों राजौरगढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजौरगढ़ या राज्यपुर पर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर क्षत्रिपाल देव के सामंत सावट के पुत्र प्रतिहार गोत्रीय गुर्जर राजा महाराजाधिराज परमेश्वर मंथन देव का राज्य था। मंथन देव के पिता का नाम क्या था? सावट, जो गुर्जर जाति का था और उसकी माता प्रतिहार कुल की थी। तो साथियों इससे अनुमान लगाया जाता है कि इन्हें बड़ गुर्जर कहा गया। तो राजौरगढ़ के शासक थे मंथन देव गोगादेव। बड़ौच के थे दद्दन या दद सेकंड, जयभट्ट 4। मंडोर के थे रज्जिल, शिल्लुक, बाउक, कुकुक आदि। कन्नौज पर चले अधिकार हेतु त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश ने भाग लिया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 गुर्जर प्रतिहार ने। साथियों दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल एवं उत्तर में गुर्जर प्रतिहार 3 शासक थे। कन्नौज पर अधिकार के लिए इन 3 महाशक्तियों के मध्य संघर्ष शुरू हुआ जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। साथियों पहले इसे त्रिपक्षीय संघर्ष नहीं कहा जाता था क्योंकि पहले पता नहीं था 3 आपस में लड़ रहे हैं। कभी राष्ट्रकूट पाल पर हमला कर देते थे, कभी पाल राष्ट्रकूट पर, कभी राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार पर, कभी गुर्जर प्रतिहार पाल पर। इस प्रकार से तीनों आपस में
समय समय पर लड़ते रहते थे। इसकी शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके की। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराकर इसकी समाप्ति की व कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यह संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला। देवराज की रानी भूयिका देवी से वत्सराज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की नींव डालने का श्रेय दिया जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति से पता चलता है कि बंडी कुल को इन्होंने पराजित किया था। बंडी हर्ष के ममेरे भाई थे। तो साथियों, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वत्सराज को माना जाता है। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को हराया तथा त्रिपक्षीय संघर्ष का शुभारंभ किया। राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय के राधनपुर अभिलेख से पता चलता है कि वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को बुरी तरह पराजित किया था। वत्सराज का समकालीन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था, जिसने वत्सराज को पराजित किया। ध्रुव द्वारा वत्सराज को हराने पर धर्मपाल ने उत्तर भारत को रौंद डाला और कन्नौज में इंद्रायुध के स्थान पर चक्रायुध को कन्नौज का राजा बनाया। वत्सराज ने भागकर अपने पुराने क्षेत्र जाबालीपुर जालोर में आश्रय लिया। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पिल्लो मोल्लो भीनमाल। ऑप्शन 1 राइट होगा। चीनी यात्री वेनसांग ने अपने ग्रंथ शियुकी में गुर्जरों को पुचिलो और इसकी राजधानी को पिल्लो मोल्लो या भीनमाल कहा है। भीनमाल का ही प्राचीन नाम श्रीमाल है। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 श्रीमाल। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को एल्बम में सम्मिलित किया। तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में। प्रतिहार नरेश धर्मपाल व गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज को ध्रुव ने पराजित किया था। बड़ौदा अभिलेख से इसका प्रमाण मिलता है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 प्रभाकर वर्धन ने, जो वर्धन वंश से संबंध रखता है। तो प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया। किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण व कुल्यमाला की रचना की गई? तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 वत्सराज के शासनकाल में। तो मीर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में महाराज वत्सराज को बहुसंख्यक भूव्रतों तथा उनके शक्तिशाली सलाहकारों की गति को समाप्त करने वाला कहा है। उनके दरबारी जैन मुनि उद्योतन सूरी थे। इन्होंने 778 ईस्वी में कुल्यमाला ग्रंथ में महाराजा वत्सराज को रणहस्तीन कहा। तो रणहस्तीन किसे कहा गया? वत्सराज को। किसने कहा? उद्योतन सूरी ने। कहाँ पर कहा? अपने ग्रंथ कुल्यमाला में। 783 ईस्वी में वर्धमानपुर में जैन मुनि जिनसेन ने हरिवंश पुराण नामक जैन ग्रंथ की रचना की। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तीन का विरुद्ध धारण किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 वत्सराज। तो उद्योतन सूरी ने कुल्यमाला ग्रंथ में वत्सराज को रणहस्तीन कहा। जोधपुर के नजदीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा करवाया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 ओसियां। फल्लोदी मार्ग जोधपुर में ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुलदेवी सचिका माता का मंदिर तथा सूर्य मंदिर के अलावा कुल 16 मंदिर हैं जिनका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहारों द्वारा करवाया गया। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 वत्सराज प्रतिहार के काल में। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंध नहीं रखता? तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 वत्सराज। कीर्तिपाल, समय सिंह, उदय सिंह जालोर के चौहान वंश से संबंध रखते हैं। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंध रखता है। वत्सराज ने मांडी वंश के शासक को पराजित किया। बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज को ही रणहस्तीन कहा गया।
सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। शासक का उसके वंश से। बाउक किससे संबंधित हैं? प्रतिहार वंश से। राव सिंहा राठौड़ से। बप्पा गुइल से। वासुदेव चौहान से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। निम्न में से किन शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर के नाम से संबोधित किया गया? नीलकुंड, राधनपुर, करहाड़, देवली। तो साथियों सभी में किया गया। ऑप्शन 4 राइट होगा। साथियों ये सेम क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2017 में आ चुका था। यह रिपीट प्रश्न है। मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हरीशचंद्र रोयलिद के नाम से जाने जाते थे। सही है। रज्जिल से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। सही है। नागभट्ट प्रथम मंडोर से मेड़ता राजधानी ले गया। सही है। भोगभट्ट ने वलदेश के शासक देवराज भाटी को परास्त किया था। गलत है। साथियों भाटी को परास्त किसने किया था? सिल्लुक ने। ऑप्शन 4 गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित नहीं किया गया है? यशस्ति लक्षम्पु में किया गया है। कुल्यमाला में किया गया है। स्कंद पुराण में किया गया है। वंश भास्कर में नहीं किया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 वंश भास्कर। तो साथियों गुर्जर प्रतिहार के पीवाईक्यू में इतना ही। आपको पीवाईक्यू कैसे लगे नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।